दोस्तों अगर आप लोग भी एक पीएफ मेंबर है या ईपीएस पेंशनर है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पीएफ पर जो हर साल इंटरेस्ट दिया जाता है उसको लेकर इस समय बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर काफ़ी चर्चा में भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि अब पीएफ के पैसे पर 10% इंटरेस्ट दिया जा सकता है और इसी मुद्दे को लेकर लोकसभा में सांसद विजय कुमार उर्फ विजय बसंत जी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिसका जवाब केंद्रीय श्रम एवं राज्य मंत्री की तरफ से दिया गया है। तो दोस्तों क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं, क्या जवाब दिया गया है, क्या सच में पीएफ के पैसे पर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं क्या कुछ सवाल पूछा गया था। दोस्तों देख सकते हैं लोकसभा में जो प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5764 था, जिसमें ये पूछा गया था कि क्या पीएफ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 10% तक किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है 30/3/2026 को ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे पहला प्रश्न जो पूछा गया था, क्या सरकार को श्रमिक संघों की तरफ से ईपीएफ इंटरेस्ट रेट को 10% तक बढ़ाने के लिए कोई औपचारिक आवेदन या अभी आवेदन प्राप्त हुआ है? यदि हाँ तो ऐसे आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या जवाब दिया गया है? इसके अलावा दोस्तों दूसरा सवाल जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि क्या ईपीएफओ ने इंटरेस्ट रेट को 10% तक करने की संभावना को लेकर कोई फाइनेंशियल या एक्चुअरियल एनालिसिस किया है? यदि हाँ तो उसका क्या निष्कर्ष है? इसके अलावा दोस्तों तीसरे सवाल में पूछा गया था कि क्या ब्याज दर में इस तरह की बढ़ोतरी से प्रोविडेंट फंड कॉर्पोरेट की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर असर पड़ेगा? यदि हाँ तो अगले 10 वर्षों का इसका संभावना वित्तीय प्रभाव क्या हो सकता है? इसके अलावा दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया, क्या सरकार ने वर्तमान ईपीएफ रिटर्न की तुलना महंगाई दर, बैंक जमा ब्याज दर और अन्य छोटी बचत योजनाओं से की है? यदि हाँ तो इसका कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है? और अगला सवाल पूछा गया कि क्या परपोज इंक्रेसेस को लेकर एम्प्लॉयर एसोसिएशन और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कंसल्टेशन किया गया? यदि हाँ तो उसका क्या आउटकम रहा? इन सभी सवालों का जवाब केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री के द्वारा दिया गया। उन्होंने बताया कि ईपीएफ इंटरेस्ट रेट की घोषणा किया जाता है जो प्रोविडेंट फंड कॉर्पोरेट के इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल इनकम के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों ईपीएफओ के पीएफ के पैसे को अलग अलग सुरक्षित निवेशों में लगाता है और वहां से जो वास्तविक कमाई होता है, यानी कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, उससे जो इनकम इंक्रीज होता है उसी के आधार पर इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। साथ ही उन्होंने ईपीएफ स्कीम 1952 के पैराग्राफ 64 का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि इंटरेस्ट अकाउंट में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निकासी ना हो। जिन्हें साफ कहा क्योंकि ईपीएफ इंटरेस्ट एक्चुअल इनकम पर आधारित होता है, इसलिए इसकी तुलना अन्य वेरिएबल जैसे कि एफडी, स्मॉल सेविंग स्कीम से सीधे नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ब्याज दर की सिफारिश सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा की जाती है, जिसमें तीनों पक्ष के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता के प्रतिनिधि, कर्मचारी के प्रतिनिधि। यही सीबीटी हर साल बैठकर ये तय करती है कि पीएफ पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। दोस्तों आपको पता नहीं है तो आपको बता दूं कि फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 2025-26 के लिए जो इंटरेस्ट रेट की घोषणा की गई है वो 8.25% की दर से की गई है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो इंटरेस्ट रेट की घोषणा की गई है ये कब से लागू होगा? तो यहाँ पे जो है मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है ताकि वहाँ से मंजूरी मिल जाए। जैसे अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद जो है इसको लागू कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि ब्याज का पैसा जो है पीएफ मेंबर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके बाद ही जो है आपके अकाउंट में ब्याज का पैसा क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों 10% इंटरेस्ट रेट को लेकर जो चर्चा चल रहा है उस पर सरकार ने साफ कह दिया है कि अभी कोई भी ऑफिशियल मांग नहीं आई है और अभी जो 8.25% इंटरेस्ट रेट की रिकमेंडेशन दिया गया है वही अभी लागू होने वाला है। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगा उसे लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को कैसा लगा? अपडेट अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।